नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल पीएफपी में। आज हम डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक कंटिन्यूसली 4000 पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आता हुआ नजर आता है, लेकिन फिलहाल हायर रेंज पे सस्टेन कर रहा है। तो आगे आने वाले समय में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नजर डाल देते हैं। आप देख पाएंगे रेवेन्यू हमें कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ नजर आता है, प्रॉफिटेबिलिटी में भी इंक्रीज नजर आता है, लेकिन जिस स्पीड से रेवेन्यू ऊपर जा रहा है उस स्पीड से आपको प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर नहीं आता। रेवेन्यू आप देख पाएंगे डबल से भी ज्यादा हो गया, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में वो इंक्रीज नजर नहीं आता है। मतलब कंपनी के मार्जिन हमें कम होते हुए नजर आए। ऑलरेडी डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज का जो बिजनेस है बहुत ही थिन मार्जिन वाला बिजनेस है, 2-3-4% के मार्जिन पे ही काम होता है। उससे ज्यादा मार्जिन यहां पर आपको पहले भी कभी दिखाई नहीं पड़ा है। वहां पर भी आपको रिडक्शन देखने को मिल रहा है, ये एक अच्छी बात नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 34.3%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 7.25%, अदर डीआईआई ऑलमोस्ट 1%, एफआईआई 15%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी 42%। शेयर होल्डिंग पैटर्न मेरे हिसाब से कोई खास नहीं है। एक तो प्रमोटर के पास 50% से कम इक्विटी है, म्यूचुअल फंड एफआईएस के पास स्टेक तो है लेकिन इतना ज्यादा स्टेक नहीं है। यहां पर रिटेल और अदर कैटेगरी में आपको ज्यादा हिस्सेदारी नजर आती है। जितना स्टेक एफआईएस के पास है उतना ही स्टेक आपको रिटेल इन्वेस्टर्स के पास नजर आता है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है। और इंस्टीट्यूशंस का जो स्टेक है वो रिड्यूस भी होता हुआ नजर आया, और रिटेल एंड अदर कैटेगरी में कंटिन्यूअसली ग्रेजुअली आपको ये बढ़ता हुआ नजर आता है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो पीई रेशियो 119 का है, जबकि सेक्टर का पीई रेशियो 132 है। प्राइस टू बुक रेशियो 22 है, जबकि सेक्टर का 6 से भी कम चलता हुआ नजर आता है। तो वैल्यूएशन महंगा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। भले ही आपको सेक्टर के पीई के मुकाबले डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज का पीई कम नजर आता है, लेकिन एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए 100 से ज्यादा का पीई क्लियरली काफी ज्यादा महंगे वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली नजर आता है कि 6000 के लेवल पे रेजिस्टेंस लेने के बाद आपको यहां पर सपोर्ट टूटता हुआ नजर आया। स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, स्टॉक ने रेंज शिफ्ट कर ली। 5000 से 6000 के बीच में ट्रेड करा था, अभी स्टॉक आपको 4000 से 4500 की रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आया। फिर से आपको गिरावट देखने को मिली, फिर से आपको रेंज शिफ्ट होती हुई नजर आई। 3500 से करके 4000 की रेंज में फिलहाल ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। आप देख पाएंगे 20 और 50 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर है, लेकिन 100 और 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे ही नजर आता है। डेली आरएसआई 53 का लेवल है। फिलहाल यहां पर थोड़ी सी तेजी देखने को मिली थी, मोमेंटम पिकअप होता हुआ नजर आया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। मोमेंटम वापस हमें नीचे जाता हुआ नजर आता है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें, डेली चार्ट पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देख लेते हैं। 4000 का लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह दिखाई पड़ता है, और सपोर्ट के बारे में बात करें 3500 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट डेली चार्ट पे, क्योंकि यहां पर आप देख पाएंगे टाइप ऑफ आपको डबल डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिला, डबल बॉटम देखने को मिला, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट करके ऊपर गया, फिर से आपको सेम लेवल से एक बाउंस देखने को मिला है। तो अप्रोक्सीमेटली 3500 3550 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाता है डेली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे एक बार देख लेते हैं। वीकली चार्ट पे 4000 का जो रेजिस्टेंस है वो तो क्लियरली हमें नजर आता है, ये सेम लेवल आपको नजर आता है, लेकिन सपोर्ट थोड़ा सा नीचे शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। 3300 के आसपास का लेवल है, पहले भी हमें ये लेवल कंफर्म होते हुए नजर आए हैं वीकली चार्ट पे। मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पे आप देख पाएंगे यहां पर जो रेजिस्टेंस है आपको सेम नजर आता है। पहले यहां पर भी आपको कंफर्मेशन देखने को मिला, यहां पर भी आपको कंफर्मेशन देखने को मिला। तो ये लेवल तो 4000 का सेम है, चाहे वो डेली चार्ट पे हो, वीकली चार्ट पे हो, मंथली चार्ट पे हो। सपोर्ट के बारे में बात करें तो जिस हिसाब से हमने वीकली चार्ट पे देखा, सपोर्ट हमें वही नजर आता है 3300 का। तो रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीनों टाइम फ्रेम पे आपको सेम रेजिस्टेंस नजर आता है, और वीकली पे और मंथली पे आपको सपोर्ट भी सेम नजर आता है। तो फिलहाल यहां पर आप देख पाएंगे किस प्रकार से आपको पैटर्न देखने को मिला। यहां पर गिरावट हुई, फिर एक अच्छी रैली देखने को मिली, लेकिन वो सस्टेन नहीं हुआ, कंटिन्यूस गिरावट वापस देखने को मिली। यहां पर स्लो मोमेंटम आपको देखने को मिला, लेकिन फिलहाल ये स्टॉक आपको हायर लेवल पे सस्टेन होता हुआ नजर आता है। पहले की तरह आपको शार्प गिरावट देखने को नहीं मिली है। गिरावट हुई, उसके बाद वापस रिकवरी हुई, और
बीच में फिलहाल ये स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। वीकली चार्ट पे एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहां पर आप देख पाएंगे आपको गिरावट देखने को मिली, लेकिन 3700 के ऊपर ही आपको ये सस्टेन होता हुआ नजर आया और बाद में आपको नेक्स्ट वीक रिकवरी भी अच्छी नजर आई है। और अब भी उसी रेंज में जो पास्ट वीक में हमें रेंज देखने को मिली थी, उसी रेंज में अब भी आपको डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो फिलहाल यहां पर पॉसिबिलिटीज क्या रहती है, हायर रेंज पे सस्टेन कर रहा है तो चांसेस ये रहते हैं कि ब्रेकआउट हो सकता है, अभी नहीं तो 1-2 हफ्ते में आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, इसके चांसेस बने रहते हैं। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि अगर ये 4000 के ऊपर जाता है तो हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। हम यहां पर खरीदारी कर सकते हैं 4500 के पहले टारगेट के लिए, क्योंकि यही लेवल आपको एक रेजिस्टेंस की तरह नजर आएगा, क्योंकि यहां पर आपको रेजिस्टेंस लेके स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आया था। तो अगर 4000 का लेवल टूटता है तो 4500 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए यहां पर हम काम करने के बारे में सोच सकते हैं। 4000 के ऊपर जाता है तो हम यहां पर स्टॉप लॉस ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 3800 के आसपास का स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से मिलना चाहिए, क्योंकि यहां पर एक ही दिन में इतनी बड़ी कैंडल होगी, उसके चांसेस मुझे पर्सनली थोड़े से कम नजर आते हैं। ऊपर जा सकता है, एक का दिन आपको ये पॉज लेता हुआ नजर आ सकता है, फिर ब्रेकआउट होता है तो वहां पर आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा मिलेगा। एटलीस्ट आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो मिल ही जाएगा। तो 4000 के ऊपर हम यहां पर खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। 4500 का हमारा टारगेट हो सकता है, ये हमारी प्लानिंग हो सकती है शॉर्ट टर्म के लिए। देखिए ये समझना जरूरी है, अगर 4000 के ऊपर नहीं जाता है तो शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी नहीं करनी चाहिए। अगर ये 3500 के नीचे चला जाता है तो यहां पर ये जो सस्टेन कर रहा था वो भी इनवैलिड हो जाएगा और इसके ब्रेकडाउन के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए ये ध्यान में रखना है, 4000 के ऊपर ही खरीदारी करनी है। पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में बात करें तो पोजिशनल ट्रेड के लिए भी आप एंटर हो सकते हैं 4000 के ऊपर, लेकिन फुल क्वांटिटी में मेरे हिसाब से अभी एंटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल्स मुझे इतने ज्यादा अच्छे नजर नहीं आते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी इतना कुछ स्ट्रांग नजर नहीं आता है। फंडामेंटल्स ओवरऑल बिजनेस के अच्छे हैं, ऑफकोर्स बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, लेकिन इसका जो मार्जिन कंटिन्यूअसली कम हो रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी फिलहाल जो रीसेंट हमें ट्रेंड नजर आता है वो इतना अच्छा नजर नहीं आता है। और यहां पर आप देख पाएंगे 4500 पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी आपको नजर आता है, जो कि पहले भी आपको कंफर्म होता हुआ नजर आया है। तो यहां पर आप प्लानिंग ये कर सकते हैं, अगर आप पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं, मतलब 6 महीने 12 महीने के लिए खरीदना चाहते हैं, 4000 के ऊपर आप अपना पहला इंस्टॉलमेंट कीजिए। अगर ये सस्टेन कर जाता है, 4500 पे रेजिस्टेंस लेके वापस ऊपर भी चला जाता है, 4500 का भी ब्रेकआउट हो जाता है, तो आप अपना दूसरा इंस्टॉलमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। इस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए तो डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज के वैल्यूएशन बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अगर आप स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे तो ही मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करने के बारे में सोचना चाहिए। ओपन टारगेट रख सकते हैं और स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन मेरे हिसाब से ये जस्टिफाइड नहीं है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए 100 से ज्यादा का पी रेशियो काफी ज्यादा महंगा नजर आता है, जबकि इसके मार्जिन भी कंटिन्यूअसली रिड्यूस होते जा रहे हैं। तो सेम स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हैं। 4000 के ऊपर जाता है एंटर हो सकते हैं, लेकिन एक प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस दिमाग में होना जरूरी है। ये वीडियोज में इसीलिए बनाता हूं क्योंकि 4000 के ऊपर निकल जाए, ब्रेकआउट हो जाएगा, 4100 4200 पे स्टॉक पहुंच जाएगा, उसके बाद अगर खरीदारी करेंगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना अच्छा नहीं रहेगा। आप 400 रुपए पर शेयर का रिस्क ले रहे होंगे, आपको प्रॉफिट भी 300-400 का मिलेगा, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। इसलिए ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कोई भी होता है, कुछ भी सिचुएशन होती है, मैं आपको पहले से बताने की कोशिश करता हूं, तो आप भी उस हिसाब से आप स्टडी कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। आई होप इस वीडियो से भी आपको कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।